गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्टली सॉरी फॉर द डिले ऑफ द वीडियो। आप सबके मैसेज आ रहे थे कि मैम एक यही टॉपिक रह गया, इस टॉपिक की वीडियो भी डाल दो आप। तो उसके लिए अभी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। ओनली 5 या 7 मिनट्स की वीडियो है, आप देखना, एक ही बार में आपको ये लर्न हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसे कन्वर्ट करके यहाँ पर वीडियो में अपलोड कर रही हूँ ये टॉपिक। हाँ जी, टॉपिक नेम दैट इज मीन वेरियांस एनालिसिस। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सेकंड यूनिट ऑफ योर सब्जेक्ट। हाँ जी, मीन वेरियांस एनालिसिस। फर्स्टली अनदर नेम इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो आपने CAPM मॉडल में मैंने आपको बताया था, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या होती है, आपको वही यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। दैट इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एंड बेस्ड ऑन द सेकंड, दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। मेन अजम्पशन होती है दैट इन्वेस्टर्स मेक रैशनल डिसीजंस। दैट मीन्स इन्वेस्टर विल बी ऑफ प्रैक्टिकल नेचर। इन्वेस्टर यहाँ पर रैशनल डिसीजन लेंगे। रैशनल डिसीजन दैट मीन्स they will properly take care about, they will properly fully concerned about the profits या फिर earnings or returns while they will invest in a particular asset. हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पर मैथमेटिकल सारा फ्रेमवर्क होगा। दैट मीन्स कुछ फॉर्मूलाज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि CAPM मॉडल है, या आपको कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सब में क्या है, एक पर्टिकुलर फार्मूलाज यूज किए जाते हैं। और फार्मूलाज के बेसिस पे यू विल टेक फाइंड आउट दी एक्चुअल रिजल्ट। दैट्स वाई यहाँ पर मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है। अब यहाँ नेम इसका है मीन वेरियांस एनालिसिस। ऑब्वियसली यहाँ पर आप मीन भी कैलकुलेट करेंगे एंड वेरियांस भी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो ये सारा वर्क क्या होगा, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होगा। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द पर्पज ऑफ असेंबलिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। अगर आपको एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाना है, देन यू हैव टू प्रॉपरली calculate regarding mean and variance. Then on the basis of that you will find out the actual result while you are getting profits by investing in that particular assets or not. नेक्स्ट फोर्थ, गिवन बाय। ऑब्वियसली गिवन किसने किया यहाँ पर, हैरी मार्कोविच इन 1952। मार्कोविच मॉडल भी हैरी मार्कोविच का था यहाँ पर, और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी हैरी मार्कोविच ने ही propound की है, टाइम पीरियड 1952 में। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। इस मॉडल का, इस एनालिसिस का जो प्रिंसिपल मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर फॉलो किया जाता है, द कॉन्सेप्ट इज इन्वेस्टर शुड नॉट ओनली होल्ड पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर का मेन पर्पज पोर्टफोलियो होल्ड करना ही नहीं होगा, बट शुड ऑल्सो फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। दैट मीन्स पोर्टफोलियो भी बनाएंगे एंड साथ साथ इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे। दैट पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है सिक्योरिटी में। अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो सभी सिक्योरिटी से ही आपको प्रॉफिट होगा, तो और सभी सिक्योरिटी से ही एक ही टाइम पे आपको लॉस होगा। अगर नेगेटिव रिलेशन है, दैट टाइम पे उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में कुछ सिक्योरिटी से आप प्रॉफिट गेन करेंगे एंड कुछ से लॉस करेंगे, जिसे न्यूट्रलाइज करके आपको एक्चुअल रिजल्ट फाइंड आउट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट सिक्स, एफिशिएंट फ्रंटियर। ऑब्वियसली यहाँ पर एफिशिएंट पोर्टफोलियो एफिशिएंट फ्रंटियर पर डिपेंड करता है। अगर एफिशिएंट फ्रंटियर बेटर है, देन ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो का रिजल्ट जो होगा वो बेटर होगा। एंड सेवंथ वन, मैथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो। इसके बेसिस पे मीन वेरियांस एनालिसिस के बेसिस पे, ऑब्वियसली देखो मीन एंड वेरियांस के बेसिस पे आपके यहाँ पर मीन क्या होता है, एवरेज होता है। एंड वेरियांस के बेसिस पे कितना वेरी कर रहे हैं रिजल्ट, कितना चेंजेज आ रहे हैं। दैट मीन आपके रिटर्न में पास्ट में कितनी थी, प्रेजेंट में कितनी है, एंड फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सब आप कैलकुलेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल फाइंड आउट द रिटर्न एंड यू विल कैलकुलेट द रिस्क। देन रिटर्न एंड रिस्क को एनालाइज करने के बाद यू कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट द portfolio. That's why mean variance analysis is considered as a method of constructing a portfolio. ठीक है, नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ मीन वेरिएंस एनालिसिस यू विल कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। दैट मीन्स आप रिलेट कर सकते हैं कि इतना रिस्क है तो आपको रिटर्न कितनी हो रही है। रिस्क अगर इंक्रीज हुआ तो रिटर्न में कितना ट्रेंड ऊपर गया, रिस्क डिक्रीज हुआ तो रिटर्न का ट्रेंड कितना डिक्रीज हुआ। यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर सकते हैं सब कुछ मीन एंड वेरिएंस के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशंस
ऑफ मीन वेरिएंस एनालिसिस। अजम्पशन यहाँ पर मेनली जो CAPM की है वही अजम्पशन यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगी। फर्स्ट अजम्पशन, मार्केट्स आर एफिशिएंट दैट मीन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी जहाँ पर आपको सब चीज़ें प्रॉपर वे से एनालाइज की हुई आपको अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट सेकेंड, इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स मीन्स दैट मीन देवर रिस्क अवॉइड करने के यहाँ पर नेचर के ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं रिस्क, तो उसके बेसिस पे ये कैन ईजिली फाइंड आउट कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा, रिस्क ज़्यादा है या कम है। एंड थर्ड वन, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फुली अवेयर होंगे, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में भी, वेरिएंस के बारे में भी एंड कोवेरिएंस के बारे में भी। एक्सपेक्टेड रिटर्न, इंडिविजुअल एसेट से आप कितने रिटर्न रिसीव कर रहे हो, इंडिविजुअल एसेट प्लस पोर्टफोलियो से भी। वेरिएंस एक कितना चेंजेज आया है, ट्रेंड एनालाइज करना है आपको कि पास्ट में कितना था, प्रेजेंट में कितना चेंज आया। एंड कोवेरिएंस, अब यहाँ कोवेरिएंस में आएगा एक इंडिविजुअल एसेट को दूसरे इंडिविजुअल एसेट से आप रिलेट कर रहे हो, रिलेशन देख रहे हो कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव। जैसे आप पोर्टफोलियो बनवाया आपने, एज्यूम करो यहाँ पर 4 एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाया आपने, ठीक है। एसेट यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स कंसीडर होंगी, 4 फाइनेंशियल एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाया। 4 में से अब यहाँ पर आप कोवेरिएंस जब कैलकुलेट करोगे तो ये 4 एसेट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इन एसेट्स में, इंडिविजुअल एसेट्स का आपस में कैसा रिलेशन है। एज्यूम करो ये 2 एसेट्स का पॉजिटिव रिलेशन है, इन 2 एसेट्स का नेगेटिव रिलेशन है। अब इनका पॉजिटिव है तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों से प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो दोनों से लॉस होगा। और यहाँ नेगेटिव रिलेशन है तो एक अगर अप जा रही है तो दूसरी डाउन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और वैसे अगर आप पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो आप में जो एसेट्स में रिलेशन देखते हैं, पॉजिटिव एसेट्स को आप कंसीडर नहीं करते सभी, आपको नेगेटिव भी बीच में लेके चलनी होगी जिससे आप रिस्क को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। अगर सारी एसेट पॉजिटिव हुई तो एक टाइम पे आपको बहुत सारा लॉस होगा तो पोर्टफोलियो बनाने का बेनिफिट ही नहीं होगा। दैट्स वाई आप अगर पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं पोर्टफोलियो, देन यू हैव टू proper bothered about, you have to fully aware about regarding the assets trend या regarding relationship between individual assets also. Next fourth point, no transaction cost, कोई नहीं होगी, टैक्स भी कोई नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी एंड रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली लिंक्ड। ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेशन है, रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क कम होता है तो रिटर्न के चांसेस कम होते हैं। जैसे इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है दैन रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड डिबेंचर्स में रिस्क कम होता है तो आपका रिटर्न भी स्टैटिक होती है, वो इंक्रीज नहीं होती है, एक लेवल पे फिक्स हो जाती है। अब नेक्स्ट लास्ट आपका जो टॉपिक इस पर, मॉडल ऑफ मीन वेरिएंस एनालिसिस। हाँ जी, यहाँ पर 0, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हो जाएगा एक्सिस। हाँ जी, एक्स एक्सिस पे यहाँ होगी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वाई एक्सिस पे रिस्क एंड रिटर्न। और जो आपकी ये लाइन मेंशन हो रही है ये आपकी पोर्टफोलियो को आपको यहाँ पर डिफाइन कर रही है। यहाँ पर ये 0 पे है, 0 लेवल पे है, रिस्क फ्री रेट हो जाएगी, रिस्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। और ये जो जहाँ पर कट कर रहा है टेंजेंसी पोर्टफोलियो बोला जाता है इसे, और यहाँ पर ही आपका एफिशिएंट फ्रंटियर ड्रॉ होगा। और जो अंदर पॉइंट है या इंडिविजुअल एसेट्स, दैट मीन इस लाइन पे जो ये लाइन है, दैट मीन्स यहाँ पर इधर से लो, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे आपका एफिशिएंट फ्रंटियर, दैट मीन यहाँ पर आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो होगा, बेस्ट पोर्टफोलियो अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर लाई करता है। जनरली पोर्टफोलियो एफिशिएंट फ्रंटियर पे लाई नहीं करते, या तो वो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। तो अगर इसके जितने नियर बाई आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही आपका यहाँ पर एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा, दैट मीन उतना ही बेटर रिटर्न यू विल रिसीव बाय कंस्ट्रक्टिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। दैट इज द टेंजेंसी पोर्टफोलियो। और ये ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, सी कैपिटल मार्केट लाइन में भी ये पॉइंट्स यूज हुए हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो ये मीन वेरिएंस एनालिसिस का मॉडल था उसके बारे में। हाँ जी, इसमें फर्स्ट पॉइंट, मीन वेरिएंस के जो ये पैराबोला आपने बनाया, जो ये कंस्ट्रक्ट किया है पैराबोला, इस पैराबोला को आप बोलते हैं मार्कोविच बुलेट नेम से भी डिनोट करते हैं, मार्कोविच बुलेट। It is the efficient frontier if no risk free asset is available, ठीक है। एफिशिएंट फ्रंटियर कब होगा, जब रिस्क फ्री एसेट अवेलेबल नहीं होगी। ऑब्वियसली रिस्क फ्री एसेट है, वही आपको बताया जैसे डिबेंचर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर रिस्क फ्री है देन आपको रिटर्न भी कम हो रही है, अगर रिस्क फ्री अगर नहीं होगी तो रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
दैट्स वाई अगर यहाँ पर रिस्क फ्री नहीं है आपकी कोई भी एसेट तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर एफिशिएंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक है आपका सेकंड यूनिट में मार्कोविच मॉडल। बस सेकंड यूनिट में आप मार्कोविच मॉडल कर लेना और ये जो टॉपिक आपको बताए हैं ये कर लेना, दैट्स इनफ। फर्स्ट यूनिट में जो आपको मैंने ये वीडियो मेंशन की हुई है सभी अपलोड किए हैं, ये वीडियो कंप्लीट करो। एंड थर्ड यूनिट CAPM मॉडल आपको मैं पूरा की पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करा चुकी हूँ, वो आप करो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इनफ है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ये टॉपिक कर लोगे तो आपके ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। बट इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, डीपली करके जाना, इसमें से कुछ भी मिस मत करना। एंड क्वेश्चंस आप कह रहे हो कि मैडम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं अपनी उन वीडियो अपलोडेड में सभी में एक एक क्वेश्चन को ही, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को ही मैंने लिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन क्वेश्चंस को राइट करो और वो सारे क्वेश्चंस करो, आपका एग्जाम ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।